हिंदी में दादा का संक्षिप्त परिचय दूँ। आप सुकुमार टूडू दादा हैं और लंबे अरसे से रंगमंच और सिनेमा में सक्रिय हैं। आपने एक पॉपुलर वेब सीरीज देखी होगी महारानी वेब सीरीज, इसमें जो सेकंड वेब सीरीज थी उसमें आप मेन विलेन की भूमिका में ये। तो इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में हैं। आप रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में लगातार रहे अभिनेता के रूप में, और ये हमारा सौभाग्य बड़े भाइयों की तरह हमारे जब भी ग्वालियर या आसपास के अंचल में आते हैं तो मुझे प्रेम अवश्य मिलता है। और ये बड़प्पन है दादा का कि हिमांशु मैं ग्वालियर में हूँ, कब आऊँ मिलने। तो देखिए ये ही कमाई है। तो मैं जोरदार करतब ध्वनि से हमारे भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से नितिन जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत है। ये एक मेरी किताब जो आपसे वादा किया था मैं दूंगा, और ये वाला मेरे पास ये है, ये है, तो मैं इसकी जगह दूसरा देता हूँ फिर आपको, दूसरी किताब देता हूँ। ये डिपार्टमेंट की मैं बहुत ज़्यादा औपचारिकता पे नहीं जाऊँगा क्योंकि समय थोड़ा अल्प है, और निश्चित रूप से आप दादा के काम से परिचित हो गया। सिनेमा में दिखाओ अलग प्रकार की अभिनय शैली है, और जब भी दादा से दिल्ली या अन्य कहीं मुलाकात होती है तो अभिनय की सात्विकता, अभिनय के समर्पण, अभिनय की परंपरा को लेकर जो बात करते हैं वो निश्चित रूप से बाकी सब जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे अलग है। तो हमारे लिए सौभाग्य का भी विषय है। और हमारे विभाग में अल्प दादा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 70-75 हमारे पास स्टूडेंट हैं, और ये अभी क्या है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो ये पुराने बच्चे हैं, एक दो बच्चे जो नए हैं, एक दो बच्चे भी पेंटिंग के हैं। कल एंट्रेंस हुआ था जिसमें लगभग 30-35 बच्चे थे, फिर से एक आध एंट्रेंस और हुआ, तो लगभग एक 70 का रेशियो रहता है। इसमें मास्टर्स PhD और टोटल तो लगभग 175 के आसपास बच्चे हमारे पास रहते हैं। और सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि आप जैसे सीनियर्स का मार्गदर्शन तो मिलते ही, इसके अलावा हमारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट रेलवे में पोस्टेड, कुछ फिल्मों में कटल, वेब सीरीज, कास्टिंग में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये सब सीनियरों का वो है। और मैं ज़्यादा विलंब ना देखते हुए दादा आपसे आग्रह करूँगा कि अपने अनुभव, अपने विचार और अभिनय को लेके आपकी जो नहीं प्लीज तैयारी भी नहीं तैयारी करनी ही करना है जो भी पूछेंगे वी कैन इंटरेक्ट जी, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ आए हुए हैं व्हाट्सएप के गए बहुत बिल्लाओं में शूटिंग चली थी। आज मेरा ब्रेक था तो मुझे लगा कि आपके डिपार्टमेंट एक बार घुमा जाए, क्योंकि एकेडमिक में मेरा बहुत रुचि रहा है, बट कुछ होता है, कुछ आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू होते हैं, तो इसलिए मुझे 2021 में थोड़ा छोड़ना पड़ा। अदरवाइज मैं 2000 से लेकर 2021 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टूडेंट रहा। उसके बाद 6 साल में एक आर्टिस्ट रहा। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए रेपेट्री चलाता रहा, जब हमारे डायरेक्टर मतलब जब हमारे रेपेट्री चीफ डायरेक्टर बन गए सुरेश शर्मा। उसके बाद फिर कुछ अच्छे काम ऑफर हुए बॉम्बे से, तो लगा कि थिएटर को जितना समय देना था अब तो दिए, क्योंकि हम आए थे एक्टिंग करने। मैं जब मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही एक रिमोट जगह से आया और कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट कोई आता है, ये आई बच्ची है, इसकी रुचि किस तरफ, तो मुझे उस दिशा में उसको गाइड करना था। काफ़ी बार हिमांशु जी से पूछा कि अगर एकेडमिक में जाना चाहती है तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कि आप एकेडमिक में कैसे जा सकते हैं, स्कॉलरशिप कहाँ से मिल सकता है। कोई ग्रामीण अंचल में जाकर मतलब नाटक करना चाहता है या कुछ परफॉर्मिंग आर्ट करना चाहता है, उसको ग्रांट कहाँ से मिलेगी, कैसे सर्वाइव करेगा। अगर कोई बॉम्बे जाना चाहता है तो उसको किस तरह से मैं मतलब उसको मोटिवेट करूँ ताकि जाके बॉम्बे में उसको मुश्किल ना हो। तो ये हम लोगों का जिम्मेदारी रहती है। लेकिन
दुर्भाग्य ये कि हम लोग को इतना कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे टीचर्स रहे जिन्होंने एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। बाकी और वही है तो रास्ता अपने आप बनता है। तो वो भी एक तरह से उन लोगों का ग्रेटनेस है कि उन्होंने सिर्फ हमें वही चीज़ सिखाया जो जिससे हम अपना रास्ता बना सकें। तो धीरे धीरे बनता है। बाकी आप मुझे एकेडमिक में थोड़ा रुचि है, तो इसीलिए मैं 2014 में नेट किया। तो इसीलिए मैं जब बोले कि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब वो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप चाहे किसी भी फील्ड में। तो आज के डेट में एक्टिंग जो है, एक्टिंग की परिभाषा रोज़ बदलती है। जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे अभिनय की पद्धतियाँ भी बदलती है। क्योंकि आज से 50 साल बाद हमारे पास मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया है। तो मोबाइल का यूटिलाइज कैसे एक्टिंग में किया जाएगा ये आज ही हम कर सकते हैं। अगर 1950 के पद्धति को हम फॉलो करेंगे फिर ये हमारे लिए आउटडेटेड लगेगा। एवरीथिंग इज नॉट मतलब स्टैटिक, कोई चीज़ नहीं। जब दुनिया ही स्टैटिक नहीं है तो अभिनय कैसे स्टैटिक हो सकता है? आज से 50 साल पहले हम जो खाना खा रहे थे आज भी खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे। बाकी आप लोग पूछ सकते हैं जो भी मतलब। वैसे फिलहाल आप लोग तो फिल्म देखिए ज़रूर, क्योंकि आजकल सिनेमा की जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं हम लोग आए थे तो मतलब पब्लिक डोमेन में काम करने, चाहे वो सिनेमा हो या रंगमंच हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन रंगमंच के ज़रिए अगर हम सिनेमा में जाते हैं तो हमें बहुत कुछ मतलब चीज़ें टूल्स का इस्तेमाल आप सिनेमा में कर सकते हो। आजकल जितने भी एक्टर्स आ रहे हैं दे ऑल आर ट्रेन। जो ट्रेंड एक्टर है, आप चाहे पुराने एक्टर को भी ले लीजिए, जो लोग ट्रेंड है किसी ना किसी माध्यम से, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, या मतलब कोई जो लॉन्ग रेस में काम करे, दे ऑल आर ट्रेन समहाउ, दे ऑल आर ट्रेन। चाहे फैमिली बैकग्राउंड, चाहे किसी विधिवत किसी मतलब इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिए हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति के, दे ऑल आर ट्रेन। ट्रेनिंग इज मस्ट। अगर उस समय ये लोग सोच सकते थे कि हम ट्रेनिंग लेंगे तो आज तो बहुत चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो वाई नॉट टुडे? हम लोग अगर नहीं लेंगे ट्रेनिंग देन वी आर वेरी आउटडेटेड और बहुत ही बैकवर्ड मतलब एक्टर कहलाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग मस्ट। बाकी आप लोग समझदार हैं तो इस विधा को चुने। किसी के परिवार में तो फोर्सफुली किसी को नहीं भेजा होगा कि आप इस विधा में जाइए। आप अपने चॉइस से इस विधा को चुने। अपना चुना हुआ फील्ड में अगर आप टॉप नहीं कर सकते तो आप जीवन में आपको कितने भी पैसे दे दीजिए, 50 करोड़ की बिजनेस खोल के दे दूँ, आप संभाल नहीं पाओगे। दैट इज योर नॉट योर चॉइस, दिस इज योर चॉइस। चॉइस किया हुआ फील्ड में तो वो तो टॉप तक थोपा गया चीज़ में तो हमें नहीं, ये मुझे नहीं करना था। यहाँ तो किसी के पेरेंट्स तो नहीं भेजेंगे, मुझे ये विश्वास तो है कि किसी के पेरेंट्स तो नहीं भेजेंगे कि जाओ बेटा नाटक करो या संगीत सीखो या ऐसा कुछ करो। आजकल वैसे अवधारणा बदल रही है, कुछ बच्चे आज जबरदस्ती नहीं भेजा होगा, नहीं थिएटर करो। नहीं वो अवेयरनेस हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके पेरेंट्स भेजें मैं तो उन लोगों से जिनके पेरेंट्स ने भेजा होगा ना वो भी कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े लोग थिएटर में आ रहा हो तो मतलब परफॉर्मिंग आर्ट से तो जुड़े कहीं ना कहीं। दादा मूल रूप से उड़िया भाषी है, उड़ीसा से। आप देखिए बहुत सशक्त अभिनेता है। अभिनय के ऊपर आप कुछ पूछिए जो भी आपके मन में सवाल। मैं ज़्यादा काम नहीं किया हूँ क्योंकि मैं पहले नौकरी में था। छोटा मोटा जो काम है, अरे नहीं दादा, क्या बड़ा फल है। 12th फेल करके एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म आई, उसमें मैं पुलिस का किरदार में था। अभी मेरी फिल्म आ रही है जॉली है। तो बाकी सीरीज अगर आप देखते होंगे महारानी 2, महारानी 3, सिंगापुर और एक फिल्म आई थी मालूम के साथ हिसाब बराबर। तो 2023 से मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आने वाले समय में काफ़ी फिल्में आएंगी। जानना चाहते हैं तो मैं देख रहा हूँ ऑल आर मतलब ब्राइट स्टूडेंट्स, चेहरा ऐसे खिला होना चाहिए। एक्टिंग करने आया है तो हमेशा खिला होना चाहिए, चाहे पेट में दाना ना हो बट चेहरे में वो अपीयरेंस में वो होना चाहिए। कोई
सुंदरता कुछ नहीं हो, ब्यूटीफुल इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, दैट इज नॉट योर कलर। और मैं सर एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर कोई नाटक करते हो तो अगर उसमें ट्रेडिशनली मेकअप की जरूरत ना, मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल 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 जो हमारे क्लासिकल या क्लासिकल बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उस तरह का अगर मतलब कलर का आवश्यकता ना हो तो इनको अपने नेचुरल कलर से प्यार करना चाहिए। वाह, ठीक है? बहुत सुंदर। क्योंकि यही कलर ही आपको मतलब इसी से प्यार करना चाहिए, मतलब जो कलर आपका है। क्योंकि सबसे बड़ा इंफीरियरिटी वहीं से शुरू होता है। जैसे ही आपको कोई मेन लीड का रोल दूंगा तो आप पूरा पाउडर लगा के पुताई करके, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। तो बॉलीवुड भी लगभग मेकअप को छोड़ चुके तो लव योर स्किन कलर, यही से कॉम्प्लेक्स शुरू होती है। और जहाँ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ वहाँ आपका एक्टिंग डाउन होना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। एक्टिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। चाहे मतलब कुछ भी हो, आप कुछ भी करो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रूथ और बिलीफ के साथ। अगर आपको कुछ भी करना है, बेवकूफ़ी भी करनी है तो वो बिलीफ के साथ कि ऐसा ही हो। अगर आप मान जाओ तो लोगों को मना सकते, आप नहीं मान पाओगे तो लोगों को नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट में कोई रेशियो नहीं हो, कोई पैरामीटर नहीं हो, यही इसकी खूबसूरती है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जरूरत ना हो, क्योंकि यहीं से हमारी कॉम्प्लेक्स शुरू होती है। क्योंकि हर जगह मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं आपने ये आप सही शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि हमें किसी बड़े यूनिट में जाने के लिए थोड़ा सा शर्म होगी, लेकिन फिर जब लोग देखें कि काम से मतलब आगे बढ़ा तो फिर वो अपने आप मतलब बोल पलट जाता है। नहीं तो पहले तो हमें तो कहीं मतलब आसपास ऑफिस में जाना भी मतलब वो शर्म सी आती, बॉडी शेमिंग बहुत होता था। बाकी आप ऐसा जबरदस्त ऐसे कुछ जानना चाहिए तो ऐसे वी कैन इंटरेक्ट, सबने बिठा दिया तो अभी आपको जाने का समय हो गया। नहीं अभी जैसे कि सवाल सभी का अमूमन होता है कि कोई एक्टर जब अपने आप को ट्रेन कर रहा है, साथ में वो अपने घर में जब है तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है या कैसे घर में वो तैयारी कर सकता है अपने आप को सुधारने के लिए? मैं अब जो सबसे बड़ी चीज़ जहाँ तक मैं मानूँ, एक्चुअली आप यहाँ कितने दिनों से आए? ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गए। इस कमरे में कितने खिड़की, कितने दरवाजे हैं आपको पता है? नहीं, अब देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खिड़की इस कमरे में, इस कमरे में बस इसी कमरे, इसी हॉल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 खिड़की और 1, 2, 3, 4 तो 6 खिड़की हैं। क्या नहीं चार सर अंदर ही है। मैं सिर्फ इसी रूम, अरे यार इसको कोई बहस की बात नहीं, इतना सोचना भी नहीं, ठीक है, इतना सोचना नहीं। समझने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 3 दरवाजे 2 खिड़की। अगर मैं अभी आके इंस्टेंट की मुझे पता चला नहीं दो इधर है, दो अंदर की तरफ है। अरे वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, मतलब जो मुझे, अरे है तो बहस वाली बात नहीं वहाँ है। पे भी है। मेरा कहना ये है, अगर ये बहस वाली बात है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप 1 साल में आ रहे हो, आप इस जगह के बारे में इतना सोचना पड़ रहा है तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो घर में यही तैयारी करनी कि हर चीज़ के बारे में जानना, जानकारी इकट्ठा करना। हर किसी के घर में स्पेस नहीं होगा कि मैं वहाँ हारमोनियम लेके अपना रियाज करूँ, क्योंकि छोटे भाई बहन भी होंगे, तो लेकिन मैं जो चीज़ देखा हुआ, या जो चीज़ मतलब खाया हुआ, या जो चीज़ मतलब छुआ हुआ, 5 सेंसेस, उसके बारे में मंथन करने का समय हमें घर में नहीं मिलेगा। घर में प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलेगा। अगर आप डायलॉग चिल्ला के बोलोगे, मम्मी पापा डिस्टर्ब होंगे, आपके फैमिली में और भी भाई बहन होंगे, तो उनको परेशान नहीं करना। अब मेंटली, इसीलिए इसको कहा गया है साइकोफिजिकल मतलब साइकोलॉजी प्लस फिजिकल। मेरा मानना ये है
मेरा खुद का मानना ये है कि अभिनेता या अभिनेत्री या मतलब जो भी परफॉर्मिंग आर्ट में आना चाहिए वो शारीरिक रूप से एक स्पोर्ट्समैन की तरह होना चाहिए और मानसिक रूप से एक इसके तरह फिलोसोफर की तरह होना चाहिए, है ना। तभी जाके साइको फिजिकल एक्टिंग आप कर पाओगे। मन के साथ साथ शरीर को भी आप देखें, ठीक है। मतलब मन तो आपका स्ट्रांग हो गया, मन साइकोलॉजी कॉन्शियस माइंड सब कुछ, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग। बॉडी कह रहा है कि मुझे ये करना है, सॉरी दिमाग कह रहा है कि मुझे ये करना है, लेकिन बॉडी साथ में, बॉडी करना चाह रहा है बट दिमाग उसको उल्टे दिशा में, मतलब जो कहते हैं ना गधा मजदूरी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहोगे तो स्मार्ट वर्क करोगे, नहीं तो वही गधा मजदूरी वाली बात। पहले एक्टरों को बहुत गधों जैसे ट्रीट किया। जब हिमांशु भाई ने मुझे बताया कि मतलब लगभग मतलब यहाँ से जितने पास आउट हुए हैं ज़्यादातर नेट क्लियर कर लिए, JRF में आगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो तमगा कम से कम हटेगा कि नहीं ये गधा मजदूरी करने वाले नहीं, ये इस विधा के मतलब पारंगत, तो ये अच्छी बात है। तो घर में आप सब कुछ करिए, किताब पढ़ना, जागरूक रहना बहुत जरूरी, हर चीज़ के बारे में। आपको शायद पता है कोई ऐसी विधा नहीं है जो थिएटर में ना या अभिनय में ना। मैं अगर मतलब टीच करता हूँ तो मैं सीधे जियोग्राफी से टीच करता हूँ, ठीक है। क्यों? आपको अगर मैं पूछूं ये वो मैप है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब USA कहाँ है? किस तरफ? इस साइड को है, नहीं मुझे बताइए ये मैप है इस साइड को, किस तरफ? आपके राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, और बताइए आपके लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ। नहीं इस तरफ है या ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। इस तरफ है? जो उनकी तरफ से देखोगे तो अरे नहीं यार, मेरे आपने तरफ से मैं सिर्फ ये तरफ से ऐसे देखा जाए तो दोनों साइड अरे दोनों हाँ वो मैप इस साइड। और कोई बताए और वही सीधी ये है कंफ्यूजन, यहीं से कंफ्यूजन हुई। अभी मैं आपको एक वेस्टर्न कैरेक्टर मतलब कई मतलब बोलूँ कि आप रॉबर्ट डी निरो, आपको पता नहीं है कि रॉबर्ट डी निरो कहाँ से है। आप पता चला जापान की तरफ घूमने का, आपको वो बेसिक चीज़ पता नहीं है। अब आप कहाँ से हैं? जहाँ से भी हो। अगर मुझे आपका कैरेक्टर करना पड़ेगा तो मुझे आपकी जियोग्राफिकल स्थिति को जानना पड़ेगा कि आप कहाँ से पैदा हुए हैं, किस जगह से पैदा हुए हैं, क्यों आपका मतलब इस तरह से फिजिक है, वो मुझे ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। बाद में फिर दूसरी चीज़ आएगी। अगर वो बेस हिल गया, अगर मैं आपका जन्म स्थान ही गलत बताऊंगा तो फिर वो ट्रूथ लैक, अगर फाउंडेशन में ही ट्रूथ लैक कर जाएगा तो फिर आगे आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे। तो ये है ट्रेन एक्टरों का काम, ये कोई बताएगा नहीं, ये आप अपने तरफ से करोगे। ये क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास में कितना पढ़ाया जाता है जो मतलब आप नोट करके ले जाते हो या कुछ करके ले जाते हो, तो वो तो घर जाके आप पढ़ते नहीं हो। तो कहने का मतलब वो मिस हो जाता है। तो इसलिए वो घुमा कर सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का और हर एवरीथिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है, अर्थशास्त्र जो भी है, ये सब चीज़ें जानना चाहिए। जानने में क्या है, कोई नुकसान तो नहीं होगा, उल्टा फायदा है। कुछ दिन पहले ही एक फिल्म देखी तो इसके आपने जिक्र किया तो एकदम से याद आ गया। रॉबर्ट डी निरो की एक फिल्म आपने अच्छा इंटर चलिए बस और कुछ नहीं, मन के अंदर नहीं बनना चाहिए, मतलब नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि घर में तैयारी करिए, किताब पढ़िए, ठीक है। कोई भी किताब, कुछ भी नहीं मिल रहा है न्यूज़पेपर पढ़िए। मेरा मन में मन नहीं पढ़ना है, घर में तैयारी करना है।
अगर आप डायलॉग बोलोगे घर में तो वो बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायलॉग तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की टेक्स्ट, सब्जेक्ट, उसके पीछे की साइकोलॉजी वो आप दिमाग में सोच सकते हैं, घर में समझ रहे हैं ना। अब मल्लिका क्या बोल रही है आप यहाँ आके बोल सकते हो, घर में नहीं बोल सकते, अगर घर में बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है उसकी साइकोलॉजी को आप घर में स्टडी कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति हो और भी कोई हो, उनके मन में जब वो पढ़ाई करे तो उसके अलावा बहुत सारी बातें आती हैं। कंसंट्रेशन आपको करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन तभी होगा जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो उसके लिए योगा वोगा भी आपको तो योगा यहाँ सिखाया जाता है, लेकिन उसको घर में आप जब जिस दिन कॉलेज नहीं होती उस दिन कितना प्रैक्टिस करते हैं क्या? सूर्य नमस्कार कौन करता है? रोज करता है। तो सूर्य नमस्कार तो रोज करना है, क्योंकि यहाँ एक बार सिखाया जाएगा और उसको आप जीवन, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको आप घर में खुद प्रैक्टिस करिए। रोज कोई टीचर आपको नहीं मिलने वाला, टीचर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, वो आपके हाथ पकड़ के वो नहीं करवा सकता, वो बता सकता है कि। और यहाँ मतलब स्कूल कॉलेज में क्या होता है ना, वो आपको सिर्फ जानकारी दी जाती है, ये जानिए, उसके ऊपर रिसर्च करना आपका काम है। यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ाया जा सकता। बट सर इसमें ना स्टूडेंट की भी गलती होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि सारा टीचर हमें मतलब सब कुछ टीचर ही बता दे, अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो टीचर भी दोष डाल देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अगर सिलेबस है तो सिलेबस वो एकेडमिक में मैं जाना नहीं चाह रहा, ठीक है, वो आप सर जी हमारा टाइम इस वक्त है, इसलिए से हमारा हमेशा हमें सर मतलब आपने सर कोई एक और जानकारी दी जाती है, हमें सर बहुत बार एक चीज़ मतलब मेरे ख्याल से समथिंग सोच से आती बार जानकारी आ रहे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बार बार आपको। लेकिन आगे से अगर बार बार कोई चीज़ पढ़ाया जाए तो बोले ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं ताकि और नए चीज़ आपको जाने। क्लियर हो जाता है सर और जानकारी हो जाती है। जी और चलो बढ़िया, बहुत जिज्ञासु है, वो होना चाहिए। इसमें कुछ अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई हम पढ़ाने नहीं आए और हम पढ़ाते भी नहीं, क्या मैं अब प्लीज Now you are actor. Before becoming an actor, what's your strategy and positive attitude? First one is that, and second one is that now you are a professional actor. When you are back with your mood, what's your behavior and what's your attitude now? First thing is I don't use any strategy for my acting. Never. Never. It's all about it's not strategy. जहाँ आपने स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करा वो फिर बढ़ियागिरी हो जाएगी, वो अभिनय मतलब स्ट्रेटजी कहाँ इस्तेमाल कर। मैं किसी को कोई एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं, भाई आप बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव यू, नहीं यहाँ अगर मैंने स्ट्रेटजी देना शुरू कर दिया तो वो फॉल्स है। अगर मैं वो खुद समझ जाएंगे कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज नो स्ट्रेटजी, एवरीथिंग इज फ्रॉम एक्टिंग। खास कर इस जब यहाँ से नहीं निकलेगा तो फिर वो एक फॉल्स लगेगा, तो एक्ट और एटीट्यूड, जहाँ तक एटीट्यूड की बात है, किसके सामने दिखा आप It's not attitude, it's your positive attitude. पॉजिटिव एटीट्यूड, इट्स लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दूंगा क्योंकि आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे बहुत बार, ठीक है, आप जैसे ही ट्रेन में बैठते हो 4-5 लोग अपने मतलब वो छानने के लिए है कि हमें सब पता है, सब आपस में गॉसिप करने लगे, ठीक है, अरे आज तो उत्तराखंड में ये हो गया वो हो गया, हाँ वो ग्लेशियर जो है ना वहाँ जमा हुआ था, हाँ फिर ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ,
और हम लोगों में से काफ़ी लोग वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ड्यू टू अवेयरनेस की जागरूकता की। ठीक है, और जब आप एक प्रोफेशनल चीज़ों में आप घुसना चाहोगे तो आपको पूरी तैयारी के साथ घुसना होगा। पूरी तैयारी के मतलब एवरीडे जानकारी इकट्ठा करना, नए कहीं किताब मिला। आप अभी हम आते समय ये भाई ने बोला कि यहाँ एक बहुत बढ़िया म्यूजियम है, हमें उसके बाद म्यूजियम जाएंगे देखने के लिए। तो जहाँ भी जाते हैं आप कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपको अंदर से अंदर कन्फ्यूजन, ठीक है। और जब आप कोई मतलब पब्लिक फिगर होते हैं, आपसे ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है चीज़ों के बारे में जानना। तो जब चीज़ों के बारे में आप जानना शुरू कर दोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। अगर आप सिर्फ हवा में मतलब वो रहेंगे, या अभी हो गया, मैं बोला नथिंग स्टैटिक, कोई चीज़ स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, एवरीथिंग इज अस्थायी। आज अगर आपके पास पॉपुलैरिटी है तो कल को वो चला जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई नहीं चीज़, दैट इज द सिंपल। ये हमने देखा, अगर आप टैलेंटेड हैं, बाकी में टैलेंटेड, हाँ थोड़े समय के लिए वो डार्क एज आ सकता है, लेकिन फिर वो आपको रिवाइव कर सकता है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड डोंट एक्ट स्ट्रेटेजिकली, दैट इज द मेन। और हाँ, सर आप एक टाइम से इंडस्ट्री में हैं, तो मैं कहती हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ और आपको पता होगा कैसे करना चाहिए। तो आपकी कोई सलाह हमारे लिए कि क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए एज अ आर्टिस्ट? गलतियाँ सब गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है। क्या गलती करिए, ठीक, तो आप स्टूडेंट हो, आप गलती करने के लिए स्टूडेंट हो, ठीक है। आप टीचर नहीं हो जो गलती नहीं करोगे, या आप सब जानता नहीं हो कि आप टीचर भी गलती करते हाँ हैं। टीचर भी गलती करते, गलतियाँ करिए, गलतियाँ करेंगे तभी जाएगा। हाँ, लेकिन विदिन द डिसिप्लिन, विदिन द लिमिट, ठीक है। गलतियों का मतलब क्या होता है, या तो आप डायलॉग याद नहीं करोगे, है? या फिर आप पढ़ोगे नहीं। कुछ आर्टिस्ट नए नए डेब्यू करते हैं इंडस्ट्री में और उनकी कुछ गलतियाँ उनका पूरा फ्यूचर खराब कर देती हैं और फिर अच्छा, उस तरह की वो गलती। फ्लॉप हो जाती है। वैसे लापरवाही ये दोनों बच्चे अभी BBA फर्स्ट ईयर में हैं, अरे वाह, 12th करके Bachelor in- अभी मतलब 4-5 दिन हो गए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान मतलब गलतियाँ होती हैं, ठीक है। बस वही मेजर गलतियाँ क्या हो, क्राइम करना वो मत करिए, बाकी डिसिप्लिन के साथ आप सर एक इधर ऐसे समझा जाए तो बहचना नहीं है आपको। नहीं, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अभी इंडस्ट्री के बारे में मत सोचिए, आप अभी पढ़ाई के नाटक के बारे में, यहाँ के बारे में, ठीक है। अब वो आपको अपने आप समझ धीरे धीरे समझ, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए उस तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा लंबा सफर, बहुत 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 दूर के बाद आप जाके मतलब नाटक, अभी चले जाओगे आपको मिल जाएगा, मौका मिलेगा, लेकिन सस्टेंस कैसे करें, एक के बाद व्हाट इज नेक्स्ट। एवरी टाइम आप कोई काम करते हैं उसके बाद अगर आपने आपको पूछते हो कि व्हाट इज नेक्स्ट, वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या, चलो एक प्ले हो गया, इसके बाद क्या, जब इसके बाद क्या आप नहीं सोचोगे तब नया काम कुछ नहीं कर सकते। मैं कोई सुपर हिट फिल्म भी दे दूँ, लेकिन इसके आगे क्या करूँ जो नया लगे लोगों, इसलिए सीरियल आर्टिस्ट वही घिसे पिटे एक्टिंग करते रहते हैं सालों साल, 15 साल 20 साल। लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि लोग वहाँ सोचने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, बस क्या हैपनिंग हो रहा है उसी में बस क्षणिक है, 2 मिनट में हाँ से उठ के चले गए, वो कुछ हैंगओवर नहीं जाता, हैंगओवर लेके नहीं जाता। आपने इरफान साहब का वो देखा होगा, 500 जब आप वो फिल्म देखेंगे 4 दिन के लिए आपको नींद नहीं आएगी, आपको विचलित करेगा। तो इसलिए उस तरह के काम के बारे में सोचिए, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग। आप रामू सामू दामू नहीं है जो मतलब बिना मतलब करे मतलब लोग वहाँ पहुँचे। यू आर द स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, तो आपको तो ज़्यादा मतलब वो होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि रामू सामू दामू तो कर गए। अगर आप उन्हीं की जैसा करने लगोगे तो फिर आप एक्टिंग करने की भूमिका बढ़ जाएगी
आप किसी की तरह मत, आप अपनी तरह करें। दादा अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो तो 1 साल से जैसे अमिताभ जी यहाँ पे हैं तो लगातार हम कितने ऑब्जर्व हैं, अपने आप को कितना माइन्यूट ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस प्रेजेंट टाइम पे हैं उस समय कितना अपने आप को तराश रहे हैं, फिर रास्ता अपने आप बनता है। यहाँ इतने सारे कुछ एलिमेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं इसको अगर आप साल भर देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी कुछ मतलब आपको एक्टिंग समझने को मिलेगा। वहाँ इतने सारे फोटोग्राफ्स, आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये लोग हैं कौन? नहीं, ये आजकल गूगल का क्या इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, उसके लिए मत करिए, ठीक है। एक नाम पढ़िए, वहाँ पहले नाम मुझे दिख रहा है नहीं, यहाँ मुझे दिख रहा है, आप बोलिए वैरिजन कौन, जानिए तो कम से कम क्यों लगाया गया राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी में उनका, उनके बारे में जानिए, उनके बाद उनके रहना सारे लोगों का फोटो आप जानिए तो सही। हाँ, तो आप फेसबुक इंस्टा तो चलाते हो, उसके साथ साथ गूगल में ये भी टाइप कर लीजिए इनके रहना है कौन, ठीक है। वहाँ आपको साल भर लग जाएगा इन्हें इतने चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो इसको ढूंढने में आपको साल भर लग जाएगा। यहाँ जितने भी नाटक हैं सब नाटक का नाम मुझे बताइए, वो ढूंढने में आपको साल भर लग जाएगा। ये तो रोज आप देखते हैं ना, आप कभी मन में ऐसा नहीं क्यूरियोसिटी हुआ कि ये कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो यही से शुरू हो जाती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं कि इंसान को ऑब्जर्व या किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व, एवरीथिंग, सारी चीज़ों को। ये साल भर नहीं लग जाएगा तो मेरा काम कर दीजिए। आप पूछिए ना सर से, सर ये कौन है, ये कौन सा नाटक कर रहे हैं, कितने लोगों ने पूछा होगा, नहीं पूछा, तो ये पूछिए। टीचर को परेशान करना स्टूडेंट्स का काम है, मतलब दूसरे टाइप पढ़ाई के मामले हटाना छोड़ दिया ऐसे है नहीं अच्छी बात है। हो गया। तो निश्चित रूप से आभार क्या तो नितिन जी आप कुछ कहना आप नितिन भाई कुछ आप कहना दो शब्द। मैं तो खुद अभी स्टूडेंट था, हालांकि थोड़ा सा काम है। अभी मैं देख रहा हूँ मुझे मेरे ही साथी की कोई, तो अभी जो सवाल थे यहाँ, लगभग उन्हीं सवालों के जवाब भी मैं ढूंढ रहा था जर्मन यूनिवर्सिटी। तो अभी जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ इंडस्ट्री पहुँचा तो कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ सवालों के जवाब अभी भी ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे अभी आपका सवाल था ये कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आपको गलतियाँ करनी है, लेकिन गलतियाँ करने के बाद कुछ लोग रुक जाते हैं गलतियाँ करने से, वो गलती नहीं। गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, सुधार के आगे और वो जो गलती हो रही है उस गलती को आप सोचो कि वो गलती हुई क्यों, और दोबारा वो गलती होगी या वो सिर्फ दूसरों के लिए गलती, आपके लिए गलती है, क्योंकि थिएटर करना भी दूसरों के लिए गलती हो सकती है। तो ये आपको सोचना है कि वो गलती वास्तव में है या सिर्फ दूसरे के पर्सपेक्टिव से। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको सही और गलत की भी पहचान हो सकती है। और एक चीज़ जाते जाते एक चीज़ बोलूँ, आपने जो चीज़ सीखी ना कभी उसको फ्री में मत, कभी इसको फ्री में मत, चाहे वो कुछ भी आपके फील्ड से जुड़ा हुआ चीज़ अगर आप सहज तरीके से पेश करो, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसानी से, तो फिर आपका प्रोफेशनलिज्म वही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहा अरे ये बहुत आसान है यार, ऑपरेशन ऐसे लो, सीजर लो, ऐसे काटो, नहीं कहा। लेकिन हम एक्टर लोग कहते हैं अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता। आपने इस विधा में पढ़ाई की तो आपको बेचना भी आना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उसका पैसा मुझे चाहिए, सीधी सी बात है। तो कभी भी जो पढ़े हैं उसको बिना मतलब मुफ्त में किसी को दीजिएगा। पढ़ने और सीखने के बाद इस बात मतलब अभी आप मुझे एक्टर नहीं है, अभी ये सुन लीजिए, आप स्टूडेंट एक्टर है, ठीक है, आप एक्टर नहीं है। जिस दिन आपको उपाधि मिलेगी
फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस करोगे 4-5 साल, उसके बाद जाके आप प्रोफेशनल एक्टर बनोगे। अभी तो आप स्टूडेंट एक्टर तो अभी क्या सब- एमबीबीएस के स्टूडेंट्स एक्टिंग के स्टूडेंट हैं। नहीं हमने बिगाड़ दिया ना, हम दे देते नहीं हैं। नहीं, आप कुछ नहीं हो, आपको चाहे यहाँ क्राउड में बुला के यूज करेंगे, आप मत जाइए, मैं बता रहा हूँ जीवन हाँ, खराब। प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करें दादा मार्केट। यहाँ जैसे ही कोई फिल्म शूटिंग होती है, आते ही पूछते हाँ, होंगे कि सर हमारे हाँ बिल्कुल, अरे हम नहीं कहते नहीं, और कई बच्चे जो चले जाते हैं, जैसे कल मैं विवेक को डांट रहा था, इसलिए डांट रहा था, आपको मालूम हो मेरी शैली, पास आउट होने के बाद मैंने किसी को फ्री में नहीं बुलाया। यहाँ कर रहे हो तो भाई साहब यहाँ खुद पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना, लेकिन क्या करते हो मार्केट में फ्री में जब करने लगते हो तो आप अपने रेट करा रहे हो। नहीं, आप मैं ये डिपार्टमेंट बोल का रहा हूँ, rate करा रहे हो। प्रोफेशनल जब प्रोफेशनल आप डॉक्टर बनोगे तब फी लेके ऑपरेशन करिए, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट के सोचे, मैं ये आप नहीं दादा आप यूनिवर्स से just मैं ये सोच नहीं वो तो हमारे मजाक को ऐसा एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से सबने देखा होगा ना, थोड़े वाला थोड़ा मारने का 1 रुपया है, लेकिन हाँ, कहाँ मार रहे हैं? 999 रुपये कहाँ कहाँ मार रहे हो कब कितने जोर से मारना है, उसके लिए उसके चार्ज करना मुश्किल है। राज बब्बर साहब का डायलॉग था, चल बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, एक बार जोरदार करते हैं। अभी तो एक अनौपचारिक मुलाकात है, मैं आप सबके माध्यम से दादा से आग्रह करूंगा कि जब इधर और आगमन हो तो एक अभिनय के ऊपर हम कार्यशाला आपकी चाहिए, तब हमें बहुत ज़्यादा बोला। एक ग्रुप फोटो हम करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ बैठते हैं, कुछ पीछे आए।